जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ समय में अर्णब गोस्वामी को लेकर कई सारी चीज़ें हुई, कई सारी उठापटक हुई, कई सारी बातें इस तरह की हुई जो कि शायद नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जो बातें हुई उन्होंने भी अर्णब गोस्वामी की छवि को बड़ा करने में मदद ही करी। हालांकि जो चीज़ें हुई थी उनका उद्देश्य था उनकी छवि को नीचे गिराना, उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ना, उनके चैनल को अलग अलग हिस्सों में बांट देना। लेकिन हुआ इन चीज़ों से बिल्कुल उलट। चैनल अब पहले से भी ज़्यादा बड़ा होकर सामने आने वाला है। अर्णब गोस्वामी को लोग नायक के अनिल कपूर से कंपेयर कर रहे हैं, जो कहानी है उसकी सिमिलैरिटीज़ दिखा रहे हैं कि देखिए ऐसा ही ऐसा हुआ था। इस तरह की सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में जो सबसे ज़्यादा दिल तोड़ने वाली बात थी वो ये कि जो इनकी ही फ्रेटर्निटी के लोग हैं, जो इनके सीनियर्स हैं, जो इनके साथ काम कर चुके हैं, जिनके साथ इनका उठना बैठना है, भाई अगर आप एक ही फील्ड के इंसान रहते हैं तो एक फील्ड के लोगों का मैं अक्सर ये देखा जाता है कि सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं जब भी बुरा वक्त आता है। लेकिन अर्णब गोस्वामी के मामले में हम सभी ने देखा कि किस तरीके से मीडिया दो धड़ों में बट गया। भाई मीडिया का कहना था एक तरफ तो कि नहीं यार अर्णब के साथ गलत हो रहा है, जिसमें कि जी न्यूज़ भी शामिल था। लेकिन ऐसे कई सारे हमने चैनल्स देखे जिन्होंने सरकार के कहने पे गलत खबरें चलाने के लिए माफ़ी भी मांगी थी अपने चैनल पे, लेकिन इस मामले में वो अर्णब गोस्वामी को दोषी ठहराते हुए नजर आए। कुछ ने डायरेक्टली कहा, जैसे कि द वायर ने डायरेक्टली कहा कि नहीं अर्णब गोस्वामी की जो रिपोर्टिंग है वो खराब है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी थे जो इनडायरेक्टली अर्णब गोस्वामी के ऊपर तंज कसते हुए नजर आए। उनमें से ही एक थे रजत शर्मा, जिनको कि आप आपकी अदालत सरी के बड़े शो से जानते होंगे, जिन्होंने कई सारे बड़े कलाकारों को, नेताओं को, लगभग हर एक फील्ड के इंसान को उन्होंने अपने शो में बुलाया और उनको दर्शकों से रूबरू कराया, कुछ इस तरह के सवाल पूछ के कि लोग उनको थोड़ा सा पर्सनली भी जान सकें। लेकिन ये सब चीज़ें थी उस दौर की जब बाला साहब ठाकरे जी भी इनके शो पे आए थे। उस दौर के जो शोज़ थे इनके वो वाकई में बहुत उम्दा हुआ करते थे। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से जो शोज़ आ रहे हैं वो जनता से रूबरू कराने के लिए कम और मार्केटिंग के लिए ज़्यादा हो चुके हैं। तो ऐसे में ही इन्होंने एक ट्वीट किया था जब अर्णब गोस्वामी जेल में थे। उस ट्वीट में इन्होंने वैसे तो ट्रंप का हवाला देते हुए लिखा था कि भैया इनको अब किस बात की परेशानी हो रही है, इस तरह की कुछ चीज़ें लिखी थी और आखिरी में इन्होंने ट्रंप का नाम जोड़ दिया था। लेकिन इसमें एक चीज़ इन्होंने ऐसी लिखी थी जिसको कि लोगों ने पकड़ लिया था और वो लिखा था कि तुमको सुप्रीम कोर्ट की मदद की क्यों ज़रूरत है, तुमको मीडिया की मदद की क्यों ज़रूरत है। लोगों ने वहाँ पे सीधे सीधे डिकोड कर लिया था कि भैया ये जो तंज है ये इनडायरेक्टली अर्णब गोस्वामी को निशाना बनाते हुए लिखा गया। अब लोगों के जहन में जो सवाल उठा वो ये कि भाई इतने बड़े सीनियर पत्रकार को इस तरीके से कि अपने ही साथ के एक दूसरे पत्रकार का इस तरीके से यूँ मजाक उड़ाना शोभा देता है क्या, उनके लिए शोभनीय है। तो लोगों के जहन में ये सवाल और जब पैदा हुआ तो भैया बात ये निकल के आई कि भाई आखिर ऐसा क्या है जो रजत शर्मा इतने ज़्यादा कुंठित होकर बैठे हुए हैं अर्णब गोस्वामी से। अब आप जब इन दोनों के करियर ग्राफ के पीछे एक बार नज़र डालेंगे तो रजत शर्मा जो हैं वो इंडिया टीवी पे ही उनका पूरा का पूरा करियर चला है। आपकी अदालत को उनके उससे हटा दें तो एक आम जन के जो जहन में एक इमेज रहती है, वो जैसे ABP पे एक शो आता है ना, सनसनी, चैन से सोना है तो जाग जाओ, उस टाइप का बस एक आपकी अदालत करके इनका शो है, उसी के इर्द गिर्द इनका पूरा करियर घूमा है। वहीं जब आप अर्णब गोस्वामी को देखते हैं तो इनका खबरें बताने का तरीका भाई भले ही लोगों को गलत लगे लेकिन ध्यान तो आकर्षित करता है, ये आपको मानना पड़ेगा। और आज के समय में जो दिखता है वही बिकता है, जो दिख नहीं रहा है वो बिकेगा कैसे, सीधी सी बात ये है। तो ऐसे में जब एक सीनियर पत्रकार ही देखता है कि उनका एक जूनियर, बल्कि उनके सामने आया हुआ है कल का लौंडा, उनसे ऊपर जाके काम कर रहा है, बल्कि ज़्यादा नाम कमा रहा है, फ़ैन फॉलोइंग हम सभी ने देखी। जब ही तलोजा जेल से बाहर आए थे अर्णब गोस्वामी तो उस तरह से किस तरह से भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई थी, भीड़ को संभालने के लिए कितनी सारी पुलिस लगानी पड़ी थी। ये सभी कुछ जो दृश्य थे वो हम सभी ने देखे थे। लेकिन इन सब के बीच में जो दूसरी जो मैंने कहा ना फ्रेटर्निटी है, उसका जलना जो है वो लाजमी सी बात है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात मेरे को ऐसी लगी जो सामने आई है वो ये कि जिस समय 8 से 9 दिन के गैप के बाद जब अर्णब गोस्वामी यूट्यूब पे लाइव आए थे रात में, मतलब जो उनका शो होता है पूछता है भारत, उसके थ्रू रात को 9 बजे जब वो लाइव आए थे, तब जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई कि अर्णब गोस्वामी के शो पे उस समय करीब करीब जो लाइव काउंट थी वॉच की वो 50,000 के करीब थी। हमें बार की यूट्यूब पे ज़रूरत नहीं पड़ती, यूट्यूब हमें खुद बता देता है कि भैया इस पर्टिकुलर मोमेंट पे भी कितने लोग आपके इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, ये यूट्यूब हमें खुद बता देता है। तो उसी समय पे रजत शर्मा के शो की जो TRP थी वो करीब करीब थी 20,000। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई लोग आखिर कितना ज़्यादा
झुक चुके हैं इस समय अर्नब की तरफ। और जो लोग ये कह रहे हैं कि अर्नब की पत्रकारिता खराब है, तो भाई अगर अर्नब की पत्रकारिता खराब है तो इतने लोग उनसे क्यों जुड़ रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है। लेकिन उसमें जो अर्नब गोस्वामी ने उस शो में जो चीज़ें बताई कि उनके साथ तलोजा जेल में क्या क्या चीज़ें हुई, किस तरह से हुई, वो उन्होंने कुछ इस तरीके से बताया कि तलोजा सेंट्रल जेल में अबू सलेम और अबू जिंदाल जैसे अपराधी भी थे। अर्नब ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस वाले अलग अलग जेल में रखकर मुझे तोड़ना चाहते थे, लेकिन मैं संघर्षों से निकला हुआ आदमी हूँ, इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला। मैं जेल में और ज़्यादा मजबूत हुआ। अर्नब ने बताया कि जेल में जिस सेल में वह रहते थे उससे 20 मीटर की दूरी पर एक टीवी लगा हुआ था। ये टीवी मेरे सिवा 700 अन्य कैदियों के लिए भी था। बकौल अर्नब टीवी पर वह साफ साफ सब कुछ देख तो नहीं पाते थे, लेकिन टीवी की आवाज़ उन्हें क्लियर सुनाई देती थी। अर्नब ने बताया कि लोगों का उन्हें इतना सपोर्ट मिला कि कुछ लोग तो रोज़ उनके लिए खाना भी लेकर आते थे। अर्नब के अनुसार रोज़ सुबह, दोपहर और शाम लोग जेल में उनके लिए खाना लेकर आने लगे थे। इसके आगे उन्होंने कहा कि जेल में बिताए गए 8 दिन उनकी ज़िंदगी में सबसे सार्थक दिन रहे। एक एक दिन उनके जीवन का सबसे यादगार दिन बन गया। वो कहते हैं ना, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ है। अर्नब गोस्वामी को भेजा तो किसी और उद्देश्य से गया था, लेकिन जो बन के वापस आए हैं वो वाकई में कई लोगों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। जिस तरह से उन्होंने वापस आके अपने स्टूडियो में इस तरह के ऐलान किए कि भाई अब जो रिपब्लिक भारत है वो भारत की सभी मुख्य भाषाओं में टेलीकास्ट किया जाएगा, और कोशिश ये भी की जाएगी कि अगले 16 से 18 महीने में हम इसको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दें। अब यहाँ पे बहुत सारे इस तरह की राजनीति भी सामने आई थी कि क्योंकि उस समय यूएस के इलेक्शन चल रहे थे, बिहार के इलेक्शन चल रहे थे, ऐसे में अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक भारत के टीआरपी को और ज़्यादा ऊपर जाने की एक उम्मीद थी कि हाँ भैया ये और ज़्यादा नए कीर्तिमान स्थापित कर सकती है। तो ऐसे में ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा माना जा रहा है कि भाई ऐसे समय पर अर्नब गोस्वामी को अंदर कर दिया गया जब उनके चैनल को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बहरहाल ऐसे मौके ऐसे लोगों के जीवन में बार बार आते रहते हैं। अर्नब गोस्वामी को और भी आगे ऐसे मौके मिलेंगे। हर बार तो कोई ऐसा कर नहीं पाएगा उनके साथ, लेकिन रजत शर्मा जी ने जो किया है वो वाकई में कई लोगों को गलत लगा है, अनधिकार लगा है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी फ्रेटर्निटी के इंसान को इस तरीके से, मतलब कई लोगों ने तो यहाँ तक ट्विटर पर लिखा कि भैया कल को अगर रजत शर्मा के साथ कुछ गलत होता है तो लोग इस बात की गारंटी देने को तैयार हैं कि भैया अर्नब गोस्वामी आपके साथ ज़रूर खड़ा होगा। अब इस तरह का, इस कदर का जब अर्नब गोस्वामी के लिए क्रेज़ बन चुका है तो आखिर मीडिया दो फाड़ क्यों ना हो? क्यों मीडिया अपने लिए एक एंटी हीरो क्यों ना ढूंढे? क्योंकि हीरो के रूप में उनको अर्नब गोस्वामी मिल गया, तो अब उनको एक ऐसे मतलब राजनीतिकरण इसका पूर्ण रूप से तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि अब राजनीतिकरण ज़रूर होगा। क्योंकि अब अर्नब गोस्वामी एक ध्रुव की तरह एक कोने में जाके बैठ जाएंगे, और अगर उनको हराना है तो महागठबंधन की ज़रूरत कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।